स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। द स्मार्ट स्कूल, द स्मार्ट स्कूल, हम सबका स्कूल है। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे बिल्कुल ठीक होंगे और घर में अपनी मम्मा को बिल्कुल नहीं तंग कर रहे होंगे। सबसे पहले आपने अपनी अटेंडेंस लगानी है। अपनी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ पे सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करें। मैं डेली आपकी अटेंडेंस चेक करती हूँ और बहुत कम बच्चों की अटेंडेंस होती है। ठीक है, जब आप स्कूल आओगे तो मैंने आप सबसे पूछना है कि आप अपनी अटेंडेंस कंप्लीट क्यों नहीं करते थे। अपना नाम राइट करें कमेंट बॉक्स में, ताकि टीचर को पता चले कि कौन सा बच्चा जो है वो प्रेजेंट था। ठीक है, चलें अब हम अपना उर्दू का लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी उर्दू की वर्कबुक खोलेंगे। उर्दू की अमली किताब, स्मार्ट उर्दू की अमली किताब मियाद अव्वल। ओके जी, अपनी बुक ओपन करें। पेज नंबर 35 एंड 36, सफ़ा नंबर 35 और 36। यहाँ पे आपको पता है कि तारीख़, सबसे पहले तारीख़ लिखनी है आपने अपनी मम्मा से कह के यहाँ पे तारीख़ लिखवाएं और फिर दिन का नाम, और सेम यहाँ पे वही वाली जो यहाँ पे आपने लिखी है वही तारीख़ इधर और यहाँ पे दिन का नाम। आज का हमारा उन्वान है पढ़िए लिखिए और रंग भरिए। और आज हम कौन सा लफ्ज़ पढ़ेंगे, हरूफ थज्जी में से कौन सा हर्फ पढ़ेंगे, वो है हमारे पास दाल। दाल, आपने खे तक अपनी हरूफ थज्जी कंप्लीट कर ली है। अब खे के बाद कौन सा हर्फ आता है, दाल। खे के बाद दाल। आज हम दाल का ख़ानदान पढ़ेंगे। दाल के सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं सबकी हम दोहराई करेंगे और उनको लिखना सीखेंगे और उनके साथ जो चीज़ें बनती हैं उनमें रंग भरेंगे। दाल को सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि लिखना कैसे है। यहाँ पे आपको डॉट नज़र आ रहा है बेटा, यहाँ पे डॉट के ऊपर अपनी पेंसिल रखें। ये जो आपने लेफ़्ट और राइट कर्व सीखे थे उन्हीं को यूज़ करके आपने दाल डाल जाल लिखना है। यहाँ पे आप राइट कर्व बनाएंगे। दाल के पूरे ख़ानदान में राइट कर्व यूज़ होगा। इस डॉट के ऊपर आप अपनी पेंसिल रखें और एरो के साथ यहाँ तक लेके आएँ। यहाँ से आपने ऐसे राइट कर्व बना के और एंड से आपने स्लैंटिंग लाइन हल्की सी, हल्का सा खम देना है यहाँ पे, स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, राइट कर्व इधर तक और एंड से आके हल्का सा खम देना लाइन को, स्लैंटिंग लाइन की तरह। थोड़ी सी टेढ़ी लाइन यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, दाल। दाल, दाल की आवाज़ है द, दाल की आवाज़ द, द। अब हम देखेंगे कि दाल के साथ हमारे पास कौन सी तस्वीर है और कौन सा लफ्ज़ है। यहाँ पे आपको लफ्ज़ नज़र आ रहा है लिखा हुआ। अब देखें कि ये लफ्ज़ कौन से हर्फ के साथ शुरू हो रहा है। ये देखें, ये पहला हर्फ है दाल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो तस्वीर है और ये जो लफ्ज़ है ये दाल से शुरू होगा, दाल से। ये आपको ये वाला दाल इधर नज़र आ रहा है। ठीक है, दाल से दर्जी, दाल से दर्जी, दाल से दर्जी। दर्जी क्या होता है बेटा, जो कपड़े से सिलाई करता है। ठीक है, जो हमारे कपड़े सिलाई करता है वो दर्जी होता है। दाल से दर्जी, दाल द दर्जी। और दाल से दवात भी होता है जिसमें इंक होती है। ठीक है, और दाल से दाल भी होती है जो हम खाते हैं। ठीक है, चलें जी, उसके बाद है हमारे पास सफ़ा नंबर 36, पेज नंबर 36। यहाँ पे हमारे पास उन्वान है ट्रेस कीजिए और लिखिए। ट्रेस कीजिए और लिखिए। यहाँ पे हम दाल को ट्रेस करेंगे पहले और फिर उसको आप खुद लिखेंगे। इधर हम देखते हैं कि दाल के साथ हमारे पास कौन सी तस्वीर है और कौन सा लफ्ज़ है। ये आपको लफ्ज़ नज़र आ रहा है, ये देखें। और इसका जो पहला हर्फ है वो कौन सा है, दाल। बेटा आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखें दाल लिखा हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये लफ्ज़ और ये जो तस्वीर है ये दाल से शुरू होगी। दाल से, दाल से दीवार, दाल से दीवार। आप अपने कमरे के देखें इर्द गिर्द 4 वॉल्स हैं। ठीक है, 4 दीवारें हैं
और आपके घर की 4 दीवारें हैं, और ये जो आपका पूरा घर है ये दीवारों से ही बना हुआ है, ठीक है। वॉल को कहते हैं दीवार, दाल से दीवार जो ईंटों से बनती है, दाल से दीवार, दाल, दीवार। अब हम दाल लिखना सीखेंगे। यहाँ पे आपके पास डॉट्स पहले से लगे हुए हैं, आप इनको ट्रेस करेंगे, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर का डॉट नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप पेंसिल रखेंगे और राइट कर्व ड्रॉ करेंगे, और ये जो लाइन है आपकी नोटबुक के ऊपर भी होगी और आपकी बुक के ऊपर भी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आप आके इसको एंड कर देंगे, राइट कर्व को यहाँ पे आके एंड कर देंगे। आप लाइन के नीचे बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे, ठीक है, दाल को लाइन के नीचे नहीं लेके जाना, लाइन से ऊपर ऊपर ही रखना है। अब जो दूसरे नंबर पे है उसको भी आप ऐसे ही डॉट के ऊपर पेंसिल रखें और एरो के निशान के साथ नुक्ते से नुक्ता मिलाते जाएं और राइट कर्व बनेगा, और राइट कर्व को आप जब लाइन के साथ टच करेंगे तो क्या बन जाएगा, दाल। अब तीसरे नंबर पे सेम आपने वैसे ही डॉट के ऊपर पेंसिल रखनी है और एरो के निशान के साथ नुक्ते से नुक्ता मिला दें, राइट कर्व बनाएं आराम आराम से, ताकि आपकी जो लिखाई है वो बहुत अच्छे से आए। ये हो गया दाल। अब आपने ट्रेस कर लिया, आपको आइडिया हो गया कि आपने दाल कैसे लिखना है, बहुत इजी है, ठीक है। अब आपने ये जो डॉट्स हैं इनके ऊपर दाल खुद से लिखना है। एक मैं आपको लिख के बताती हूँ कैसे लिखना है, फिर आपने उसी को कॉपी करके दोनों लाइंस के ऊपर दाल लिखना है। ये डॉट है, डॉट के साथ राइट कर्व बनाएं और एंड से स्लैंटिंग लाइन लगाते हुए आप अपनी नोटबुक की जो आपकी लाइन है उसको टच कर दें, ऐसे जोड़ दें उसके साथ। क्या बन गया, दाल। देखें कितना आसान है, दाल। अब आपने यहाँ इधर और ये जो 3 डॉट्स हैं इनके ऊपर भी सेम ऐसे ही दाल लिखना है। तो आज हमने क्या पढ़ा सफ़ा नंबर 35 और 36 पर, दाल, दाल, दर्जी, दाल, दर्जी, दाल, दीवार। आपने दर्जी में और दीवार में रंग भरने हैं। आप ये वाली जो दाल है आपके पास, आप इसमें भी रंग भर सकते हो, ठीक है। दीवार में आप ब्राउन कलर कर सकते हो, लाइट रेड कलर भी कर सकते हो, हल्का हल्का सा, और दर्ज में आप अपना कोई भी फेवरेट कलर कर सकते हो, ठीक है। अब आप खोलेंगे, दूसरे दिन आपने करना है दाल की फैमिली का दूसरा हर्फ। ये आपका दूसरे दिन का काम है। सफ़ा नंबर 37 और 38, पेज नंबर 37 और पेज नंबर 38। दूसरे दिन आप दूसरे दिन की तारीख लिखवाएंगे, यहाँ पे दिन लिखवाएं, सेम तारीख और दिन। और सफ़ा नंबर 37 पे हमारा उन्वान है पढ़िए लिखिए और रंग भरिए, पढ़िए लिखिए और रंग भरिए। यहाँ पे हमारे पास दाल की फैमिली का, दाल के ख़ानदान का दूसरा हर्फ आ गया है, ठीक है। दूसरा हर्फ जिसकी बनावट बिल्कुल दाल की तरह होगी, बस उसके ऊपर आप अलामतों का इजाफा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है दाल, दाल, और दाल आपने वैसे ही लिखनी है जैसे आपने दाल लिखा था। यहाँ से राइट कर्व बनाते हुए एंड पे स्लैंटिंग लाइन लगा के यहाँ से एंड कर दें, ठीक है। दाल आपको लिखना आता है, आपने वैसे ये वाली दाल लिख देनी। अब आपने जो नई चीज़ है इसमें वो कौन सी है, इसकी अलामत, अलामत कौन सी है, आपने टे में पढ़ा था इसको, छोटी तोय, ठीक है, छोटी तोय। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है, ठीक है, स्टैंडिंग लाइन यहाँ तक, और फिर उसको स्लांटिंग लाइन की तरह नीचे ले आना, थोड़ा सा खम देना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप दाल लिखते हो, जैसे आप राइट कर्व बनाते हो, वैसे ही आपने ऐसे राइट कर्व बना के ये एंड तक, एंड ये जो ये स्टैंडिंग लाइन का एंड है उसके साथ इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, छोटी तोय। जब आप दाल के ऊपर छोटी तोय बनाओगे तो वो बन जाएगा डाल, दाल के बाद डाल। ये दाल की फैमिली का दूसरा हर्फ है, डाल, डाल। यहाँ पे आप ऐसे देखें, ये दाल है, जब आपने इसके ऊपर छोटी तोय लगाई तो ये क्या बन गया, डाल। और इसकी आवाज़ क्या होगी, ड, ड, जैसे ड से डब्बा,
ठीक है, जैसे ड से डोल। और यहाँ पे हमारे पास है डाल से लफ्ज़ डाकिया, डाल ड डाकिया, ये है डाकिया की तस्वीर। डाकिया क्या होता है? डाकिया पोस्टमैन को कहते हैं जो ख़त लेके आता है, ठीक है, आपके घरों में ख़त लेके आता है। ख़त या कोई भी आपके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो बाय पोस्ट आपके घरों तक पहुंचाता है, ठीक है, उसको डाकिया कहते हैं। डाल ड से डाकिया। और इसके यूनिफॉर्म का कलर क्या होता है? ब्राउन, ठीक है, आपने इसमें ब्राउन कलर करना है। और इन्वेलप में आप वाइट भी रहने दे सकते हो या फिर आप लाइट सा ब्लू कलर कर सकते हो, ठीक है। डाल ड डाकिया। सफ़ा नंबर 37 पे डाल ड डाकिया। अब हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 38। यहाँ पे है हमारे पास उन्वान है ट्रेस कीजिए और लिखिए। ट्रेस कीजिए और लिखिए। यहाँ पे हम डाल को पहले ट्रेस करेंगे और उसके बाद आप खुद इसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे डाल के साथ हमारे पास लफ्ज़ है डॉक्टर, ठीक है, ये देखिए आपको डाल नज़र आ रहा है, ये डाल है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो तस्वीर है और ये जो लफ्ज़ है ये किस हर्फ से शुरू होगा? डाल से। डाल डॉक्टर, ये डॉक्टर की तस्वीर है। डॉक्टर को तो आप सारे जानते होंगे ना, जिससे आप मेडिसिन लेते हो, इंजेक्शन लगवाते हो जब आप बीमार होते हो, ठीक है। डाल से डॉक्टर, ड डॉक्टर। अब आप क्या करोगे? ये जो नुक्ते लगे हुए हैं इनको आप ट्रेस करें। ये जो ब्लैक कलर का डॉट है इसके ऊपर पेंसिल रखें, ठीक है, और राइट कर्व को लाइन तक लेके आए, नुक्ते से नुक्ता मिला के। दाल, ये बन गई दाल। अब हम इसको डाल कैसे बनाएंगे? इसके ऊपर जो छोटी तो है उसको ड्रॉ करें, ठीक है, स्टैंडिंग लाइन को एंड से थोड़ा सा खम दें और फिर राइट कर्व के साथ तोय बना दें। डाल, अब बन गया डाल। दाल के बाद डाल और डाल के ऊपर छोटी तोय, दाल खाली, डाल के ऊपर छोटी तोय। अब आपने इसको भी ऐसे ही ट्रेस करना है, ठीक है। डॉट के ऊपर पेंसिल रखें, नुक्ते से नुक्ता मिलाते जाएं और लाइन के एंड तक ले आए। दाल, दाल के ऊपर छोटी तोय, ये बन गया डाल। दाल के बाद डाल, और ये भी हम ऐसे ही ट्रेस कर देंगे। दाल के बाद आएगा डाल, दाल खाली, डाल के ऊपर छोटी तोय। ड से डाकिया, ड से डॉक्टर। अब आपने क्या करना है? ये जो 2 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, आपने ऐसा नहीं करना कि इस डॉट से शुरू करना है और यहाँ तक आपने दाल लिख देनी है, नहीं। ये जो बड़े वाला डॉट है यहाँ से आप दाल लिखेंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया है, राइट कर्व को लाइन तक ले आए तो आपकी दाल बन जाएगी। अब ये जो ऊपर डॉट है इसका क्या करना है? इससे आपने छोटी तोय शुरू करनी है लिखना, ठीक है, ऐसे। डाल। बड़ा वाला जो डॉट है इससे आपने दाल शुरू करनी है, और जो छोटा डॉट है ऊपर उसके लगा हुआ है छोटा, उससे आपने तोय शुरू करनी है, छोटी तोय। डाल। आपने सेम ऐसे ही इन डॉट्स के ऊपर भी डाल लिख देना है, ठीक है। आज हमने सफ़ा नंबर 37 और 38 पे पढ़ा डाल, ड डाकिया, ड डॉक्टर। अब आते हैं हम दाल की फैमिली का, हमारे पास है आखिरी हर्फ, ठीक है। खोलें सफ़ा नंबर 41 और 42, पेज नंबर 41 एंड 42। अब आपने यहाँ पे तीसरे दिन की तारीख लिखनी है, ठीक है। पहले दिन आपने दाल सीखा, दूसरे दिन डाल और तीसरे दिन जाल। दाल खाली, डाल के ऊपर छोटी तोय, और दाल की फैमिली का जो आखिरी हर्फ हमारे पास है वो है जाल, और जाल के ऊपर क्या आएगा? नुक्ता। यहाँ पे तीसरे दिन की तारीख लिखें, दिन का नाम, तारीख और दिन। उन्वान है पढ़िए, लिखिए और रंग भरिए।
ये देखें कौन सा हर्फ है हमारे पास, दाल, ये दाल है। अब हमने जब इसके ऊपर नुक्ता लगा दिया एक, तो ये क्या बन जाएगा, जाल, दाल, डाल और एंड पे आएगा जाल, जाल। जाल भी बहुत आसान है, जैसे आपने दाल लिखा सेम वैसे इसको ट्रेस करें। इस डॉट के ऊपर आप अपनी पेंसिल रखें और राइट कर्व ड्रॉ कर दें यहाँ तक, और यहाँ से थोड़ी सी अपनी स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करें, थोड़ा सा खम देना है एंड से, ठीक है। ये क्या बन गया, दाल, दाल। अब जो हमारे पास डिफरेंट चीज़ है वो क्या है, नुक्ता। अब हमने लगा दिया इसके ऊपर, दाल के ऊपर नुक्ता, नुक्ता लग गया तो इसकी आवाज़ जो है वो बदल जाएगी, ठीक है। दाल के ऊपर जब हमने नुक्ता लगाया तो इसकी आवाज़ क्या होगी, जाल, जाल। दाल की फैमिली के 3 हरूफ हैं, ठीक है। दाल खाली, दाल के ऊपर छोटी तोय, और आखिर में है हमारे पास जाल, जाल के ऊपर नुक्ता। जाल की आवाज़ है ज, ज। ज से देखें हमारे पास कौन सा हर्फ है, कौन सा लफ्ज़ है और उसके साथ तस्वीर कौन सी है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये हमारे पास लफ्ज़ है, ठीक है, ये हमारे पास लफ्ज़ है, और इस लफ्ज़ का पहला हर्फ देखें, ये कौन सा है, ये जाल। तो आपको पता चल रहा है कि ये जो तस्वीर है इसका नाम जाल से शुरू होगा, ठीक है। जाल, ज, ज़र्रात, ज़र्रात, ठीक है, ज़रात, ये ज़रात है, ये ज़रात है, ठीक है। ये जो ज़रात जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। उसको देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप भी यूज़ कर सकते हो, या फिर बहुत आपको बारीक बीनी से वो देखने पड़ते हैं, ठीक है। मिट्टी के ज़रात हो सकते हैं और रेत के हो सकते हैं, ठीक है। जाल, ज़रात, जाल, ज़रात। इसमें आप कलर करें, इस तस्वीर में भी कलर करें और ज़र्रात में भी कलर करें, ठीक है। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रंग भरें। उसके बाद हमारे पास है सफ़ा नंबर 42, पेज नंबर 42। हमारे पास उन्वान है ट्रेस कीजिए, लिखिए और नुक्ता लगाइए। यहाँ पे पहले हमारे पास है तस्वीर जो जाल से शुरू होगी, और लफ्ज़ भी जो जाल से शुरू होगा। ये देखें, ये लफ्ज़ है हमारे पास, और इसका जो पहला हर्फ है वो है, हाँ जी, क्या है ये, जाल। समझ आ गई है आपको। जिसके ऊपर नुक्ता होता है उसकी आवाज़ क्या होती है, जाल। जाल से ज़ख़ीरा, जाल से ज़ख़ीरा। ये देखिए ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा क्या होता है, कोई भी चीज़ आप बहुत सारी जमा जब कर लेते हो ना तो उसको ज़ख़ीरा कहते हैं, ठीक है। वो गंदम भी हो सकती है, वो दालें भी हो सकती हैं, ठीक है। जो चीज़ आपके पास ज़्यादा जमा हो जाएगी उसको आप ज़ख़ीरा कहेंगे। जाल से ज़ख़ीरा। ये जो बोरियां आपको नज़र आ रही हैं ना, थैले नज़र आ रहे हैं, इसमें आप ब्राउन कलर करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जाल को ट्रेस करेंगे। यहाँ पे ये जो नुक्ते हैं, आप इन नुक्तों को एक दूसरे से मिलाएं और ये बन गया दाल। दाल आपको लिखना आ गया है, ठीक है। बहुत आराम से आप लिख लोगे। ये तीनों जो दाल हैं आप ट्रेस करें, जैसे मैं नुक्ते से नुक्ता मिला के कर रही हूँ ना, सेम ऐसे। अब हमने क्या इसके ऊपर लगाना है, नुक्ता। और जाल के ऊपर कितने नुक्ते थे, हाँ जी, एक नुक्ता। जाल के ऊपर एक नुक्ता, यहाँ पे आप लगाएं एक नुक्ता। जाल के ऊपर एक नुक्ता, और यहाँ पे आपने खुद से जाल लिखना है। राइट कर्व बनाएं, और ये जो आपकी नोटबुक के ऊपर लाइन है, आपकी बुक के ऊपर लाइन है, यहाँ इसको जब आपने एंड करना है तो ये लाइन को टच करेगी जाल, ठीक है। और जाल के ऊपर एक नुक्ता। इधर भी आप जाल लिखेंगे, यहाँ पे भी, और ये आखिर वाली लाइन पे भी आप जाल लिखेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, सफ़ा नंबर 41 और 42 पे जाल। जाल के ऊपर एक नुक्ता, और जाल की आवाज़ क्या है, ज से ज़रात, ज से ज़ख़ीरा, ज से ज़ख़ीरा। आज हमने अपनी दाल की फैमिली के सारे जो हरूफ हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा दाल,
उसके बाद हमने दाल खाली, उसके बाद डाल, डाल के ऊपर छोटी तोए, और डाल के बाद आएगा जाल, जाल के ऊपर एक नुक्ता। इंतहाई आसान लफ्ज़ हैं तीनों, ठीक है। दाल, डाल, जाल। अब आपने अपनी जो पेज बुक के ऊपर मैंने आपको 3 दिन का काम करवाया, आपने तीनों दिन अलग अलग ये पेजेस कंप्लीट करने हैं और अच्छी सी राइटिंग के साथ ये काम करना है, ठीक है। अब आप आएँ अपनी नोटबुक के ऊपर, अपनी नोटबुक ओपन करें। आपने नोटबुक के ऊपर क्या काम करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले लिखें उन्वान। उन्वान है हमारा हरूफे तहज्जी, ठीक है। आपने कहाँ तक कंप्लीट कर ली थी? खे तक। और आज हमने दाल, डाल और जाल की है, तो आज मैं आपको दाल, डाल और जाल लिखवाऊंगी। आपने अपनी नोटबुक के ऊपर सबसे पहले लिखना है अलिफ। अलिफ की क्या आवाज़ थी? अ। अलिफ अ। अलिफ के बाद अलिफ मद आ। अलिफ मद आ की क्या आवाज़ है? आ। अलिफ मद आ के बाद बे। बे की क्या आवाज़ है? ब। बे, ब। और बे के नीचे एक नुक्ता। बे के बाद पे। पे की क्या आवाज़ है? प। पे के नीचे 3 नुक्ते। पे के बाद ते, त। ते के ऊपर 2 नुक्ते। ते के बाद टे, ट। टे के ऊपर छोटी तोए। टे के बाद से, स। से के ऊपर 3 नुक्ते। अब से के बाद ये हमारा बे का ख़ानदान जो है वो मुकम्मल हुआ और उसके बाद शुरू हो गया जीम का ख़ानदान। जीम, ज। जीम के अंदर एक नुक्ता। जीम के बाद आएगा चे, च। चे के अंदर 3 नुक्ते, ठीक है। चे के बाद हे, हे, ह, ह, खाली, हे, खाली। हे के बाद खे, खे, ख। खे के ऊपर एक नुक्ता। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे, से। जीम, चे, हे, खे। और खे के बाद क्या आएगा? जो आज हमने 3 हर्फ पढ़े हैं उनमें सबसे पहले कौन सा था? दाल, दाल। से के बाद खे के बाद आएगा दाल। हम पहले दाल, डाल और जाल के नुक्ते लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और सबसे पहले क्या आएगा? दाल। वही आपने राइट कर्व बना के ऐसे अपनी नोटबुक की जो लाइन है उसको एंड से टच कर दें। क्या बन गया? दाल, दाल, द, द। दाल से दीवार और दाल से दर्जी। आज आपने अपनी वर्कबुक के ऊपर पढ़ा। उसके बाद क्या आएगा? डाल। डाल भी आपने सेम ऐसे ही लिख देना है। राइट कर्व बनाएं और उसको नोटबुक की लाइन के साथ टच कर दें, ठीक है। अब दाल के बाद क्या आएगा? डाल। अब ये देखें, ये दोनों एक जैसी हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है? फ़र्क कैसे आएगा? जब हम इसके ऊपर छोटी तोय लगाएंगे तो ये डाल जो है वो दाल से मुख्तलिफ हो जाएगा, ठीक है। दाल, डाल, डाल, ड, ड से डाकिया, ड से डॉक्टर, ड से डब्बा, ठीक है। दाल, डाल और एंड पे क्या आ जाएगा? जाल। जाल भी आपने वैसे ही लिखना है, राइट कर्व के साथ और एंड पे लाइन से टच कर देना। अब दाल, डाल और ये भी देखें, ये सेम ऐसे ही है दाल की तरह। अब इसमें भी क्या फ़र्क है? जब हम इसके ऊपर नुक्ता लगाएंगे तो इसकी जो आवाज़ है वो बदल जाएगी, ठीक है। जाल, ये क्या बन गया? जाल। दाल, डाल, जाल, जाल, ज से ज़रात, ज से ज़ख़ीरा, ठीक है। अब आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है, तीनों हरूफ को। दाल, डाल, जाल। और आपकी नोटबुक पे बाकी जितने भी लाइंस बचेंगी उसके ऊपर आप ये तीनों हर्फ लिखोगे, ठीक है। दाल, डाल और जाल। चलें, अब आपने अपनी नोटबुक का काम भी मुकम्मल कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे अपना उर्दू कायदा।
सारे बच्चे अपना स्मार्ट उर्दू का कायदा खोलेंगे, ठीक है। देखते हैं कौन सा सफ़ा नंबर है। हमारे पास है सफ़ा नंबर 5 और 6, ठीक है। 5 और 6 के ऊपर आपका काम है आज का, ठीक है। सबसे पहले है 5, सफ़ा नंबर 5। यहाँ पे मैंने आपको खे तक पढ़ा दिया था कायदा, ठीक है। खे के बाद क्या आएगा? आज जो हमने पढ़ा लफ्ज़ दाल, दाल, दाल से दरख्त, दाल, द से दरख्त, दाल, द से दवात। अब आप खोलें सफ़ा नंबर 6। बहुत आसान है कायदा, ठीक है। 3 ही आपके हर्फ हैं, आपने अच्छे से याद कर लें। दाल के बाद क्या आएगा? डाल, डाल के ऊपर छोटी तो है, डाल की आवाज़ ड, ड से डोल, ड से डाकिया, ड से डोल, ड से डाकिया। डाल के बाद जाल, जाल की आवाज़ ज और जाल के ऊपर एक नुक्ता, ज ज़ख़ीरा, जाल ज ज़र्रे, जाल ज ज़ख़ीरा, ज ज़र्रे, ठीक है। ये 3 हरूफ हैं और इनके साथ जो तस्वीरें बन रही हैं आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है अपनी वर्कबुक के ऊपर, अपनी नोटबुक के ऊपर और अपने कायदे को, अपने कायदे का जो आपको काम दिया गया है आपने अच्छे से अपने घर में करना है, ठीक है। चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।